आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा, आप सभी का अभिषेक ओझा मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। हम लोग स्टैटिस्टिक्स को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेंस का पेपर एक वीक बाद है, तो हम लोग प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे। तो ये एक रिवीजन सेशन होने वाला है, जिसको मैं थोड़ा तेज करके सारी चीज़ों को सिखा दूंगा। जितने भी स्टैटिस्टिक्स में टर्म्स आते हैं, सारे टर्म्स के कॉन्सेप्ट के साथ दो दो तीन तीन सवाल कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आपके होमवर्क दे दूंगा। एक चीज, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूं, तो आप इसे 1.5x या 1.25x या अपनी स्पीड अपने सुविधा अनुसार देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ाया तो कोई बच्चे लाइव पढ़ने नहीं आए। मैं 4.5 घंटा बकबक बोला, 30 बच्चे देख रहे थे, बाद में 20-22 हज़ार लोग देखे लगभग। तो हमें पता है आप लोग रिकॉर्डेड ही देखते हो, इसीलिए मैं लाइव क्लासेस कम लेता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हमें इतनी सारी टर्म्स को समझना होता है, जिसमें हम लोग एक एक करके सारे टर्म्स को समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे मीन क्या होता है। मीन कुछ नहीं होता है भाई, मीन होता है एवरेज। एवरेज पढ़े हो ना, मीन होता है एवरेज। मतलब जितने भी आपके दिए गए ऑब्जर्वेशन होंगे उनका सम निकाल दो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम बटे टोटल नंबर लिखने पर आपका मीन निकल के आ जाता है। पहला सवाल आप सभी के सामने है। The mean of a figure 1x64y97 is 6, where x and y are constant. If x is replaced by 3x plus 2 and y is replaced by y plus 2, mean 2 increases. Find the value of x. पॉज करो। अगर हम पॉज करो, सॉल्व करो, देखो मैं सबका सम करके डिवाइड कर दूंगा, तो क्या होगा भाई, 1 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 4 प्लस वाई प्लस 9 प्लस 7 अपॉन जितने ऑब्जर्वेशन है सबको जोड़ दो। 7 9 16 4 20 6 26 1 27 27 प्लस एक्स प्लस वाई जो होगा अपॉन कितने टोटल टर्म्स है, 2 2 4 2 6 1 7, ये 6 के बराबर है। अब यहां पे ये बोला गया कि जब मैं x को 3x प्लस 2 से और y को y प्लस 2 से रिप्लेस करता हूं, तो मेरा नंबर ऑफ टर्म्स तो वही है, हाँ। तो जो मेरा मीन है वो 8 से 2 से बढ़ के 6 से बढ़ के 8 हो जाएगा, 2 से बढ़ जाता है। तो बोला है x की वैल्यू बताओ। इट मीन मुझे y नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए, तो मुझे y नहीं चाहिए, तो मुझे y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं भाई, कुछ नहीं करूंगा, इससे इसे घटा दूंगा। तो इससे इसे घटाऊंगा तो क्या होगा, देखो 27 2 29 2 31, 31 से 27 गया 4, 3x से x गया 2x, y से y गया 0, 7 बेस में है बराबर 2, तो 2x बराबर हो जाएगा 10। 10 कैसे हुआ, 7 गुणा 2 14, 14 से 4 गया 10, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5। आपको मैं थोड़ा स्टेप स्किपिंग कर रहा हूं, मैं इससे ज्यादा स्टेप स्किपिंग करता हूं जनरली, लेकिन मैं इस हिसाब से ही हूं कि हर बच्चे को समझ में आए। मैं एक एक लाइन लिख भी नहीं रहा हूं, और कुछ पूरा ऐसा भी नहीं कि सारे स्टेप्स को उड़ा भी दे रहा हूं, कुछ स्टेप्स को लिख रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। क्लियर है। आप इसको और तेज कर सकते थे, ये हमने बेसिक से सिखाया। और तेज कैसे कर सकते थे, ध्यान देना। सर x के जगह पे 3x प्लस 2 आया और y के जगह पे y प्लस 2 हुआ। अगर मैं बोलूं जो मेरा एवरेज है वो कितने से बढ़ा है, 2 से बढ़ा है, लेकिन 7 टर्म्स पे 2 से बढ़ा है। इट मीन जो मेरा सम है वो 14 से बढ़ा होगा। बोलोगे जी सर 14 से बढ़ा होगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे किस वजह से 14 से बढ़ा सम, सवाल देखो ठीक से, फिर से सुनो। मेरे 7 ऑब्जर्वेशन थे, 7 ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंजेस किया तो मेरे एवरेज जो है 2 से चेंज हो गया। एवरेज 2 से चेंज हुआ तो मेरा सम कितने से चेंज हुआ होगा, 14 से। बोलोगे जी सर ये 14 से सम क्यों चेंज हुआ, क्योंकि सर हमने y के जगह पर y प्लस 2 कर दिया और x के जगह पे 3x प्लस 2 कर दिया। ओवरऑल x प्लस वाई के जगह पे 3x प्लस वाई प्लस 4 कर दिया। इट मीन हमने कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 2x प्लस 4। नहीं समझ में आया, मेरा x प्लस वाई था और इसके जगह पे हमने 3x प्लस 2 प्लस वाई प्लस 2 कर दिया। तो मेरा जो पहले x प्लस वाई था अब ये हो गया 3x प्लस वाई प्लस 4। इसको इंक्रीज करने की वजह से 14 से इंक्रीज हुआ है। तो कितना इंक्रीज किया हूं, 2x प्लस 4 का इसमें इंक्रीज किया हूं, इसमें 2x प्लस 4 का इंक्रीज किया हूं। तो सीधे सीधे मैं ये बोल सकता था कि जो 2x प्लस 4 का इंक्रीज है वो 14 के बराबर है। बस मैं इस स्टेप को यहां तक लिख के ले आया कि सभी को समझ में आ जाए, आंसर सीधे यहां से आ जाता। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। ये तो बेसिक तरीका था। अब आ जाओ हम लोग जो आपके
बॉक्स वाले सवाल बनते हैं या फिर जो आपके असली स्टैटिस्टिक्स के सवाल बनते हैं ऐसे बनते हैं, और कुछ ऐसे बनते हैं जहां पर क्लास इंटरवल का भी बात हो रहा होता है। अब इसका मतलब क्या है, रट्टा नहीं लगाना। बोला है कि 101 गेंदों का आपका डायमीटर दिया गया है, तो पूछा गया है कि फाइंड द मीन ऑफ द डायमीटर इन mm, मतलब मीन निकालना है। आसान भाषा में पॉज करके ट्राई कर लिया करो हर सवाल को, मुझे बोलना ना पड़े। उम्मीद है इतना समझदार हो आप लोग। चलो अब मैं आपको इसका मतलब क्या होता है, ये जो होता है इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी समझ रहे हो ना, किसी चीज की फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे मेरी वीडियोज आने की फ्रीक्वेंसी क्या है उनके कॉल आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कि दिन में 2 बार फोन आ जाता है, सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज आ जाता है, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। किसी चीज का रिपीटेशन, किसी चीज का रिपीटेशन, इसका मतलब है 43 जो है ना 13 बार आया है। अगर इसको मैं थोड़ा सा अनग्रुप्ड फॉर्म में लिखूं, इसको बोलते हैं ग्रुप्ड फॉर्म। इसको अनग्रुप्ड फॉर्म में लिखूं तो 43 43 43 ऐसे 13 बार लिखा जाएगा। 44 15 बार लिखा जाएगा। 45 22 टाइम्स लिखा जाएगा। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये चीज भी समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, किसी चीजों का रिपीटिशन होना। ठीक है, अब मुझसे बोला गया कि 43 जो है 13 टाइम आया है, 44 जो है 15 टाइम आया है, 45 जो है 22 टाइम आया है। तो मैं अब एक एक को जोड़ूंगा नहीं ना, 43 प्लस 43 प्लस 43 प्लस 43 13 टाइम्स। इसीलिए फॉर्मूला डेराइव होता है कि दिस इंटू फ्रीक्वेंसी सीधा कर देते हैं, इससे इनका सम आ जाता है। अगर मैं 43 प्लस 43 प्लस 43 प्लस 43 13 टाइम्स जोड़ूं, या फिर सीधा बोल दूं 43 में 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो सम ही आएगा। अगर मैं ये बोलूं 2 2 2 को 3 बार ऐड करूं, या फिर मैं ये बोल दूं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों का मतलब सेम है। बस यही किया जाता है। तो जो बेसिक फॉर्मूला बोला जाता है कि दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, और ऐसे सबको जोड़ दिया जाएगा अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया जाएगा, जो कि 101 पहले से बोल दिया गया है। सबको जोड़ोगे तो 101 आ जाएगा। ये आपका एक बेसिक अप्रोच होता है, इससे आपका आंसर आएगा, जो कि मैं नहीं कराऊंगा। मेंस देने जा रहे हो, ये कराऊंगा तो मैं आपका भविष्य भी बर्बाद करूंगा, अपना टाइम तो बर्बाद करूंगा ही। ध्यान दो, हम लोग इसे करेंगे डेविएशन से। किससे करेंगे मेरे लाल, डेविएशन से। अब ध्यान देना, चीजों को एकदम फोकस करो, नजर इधर उधर नहीं जानी चाहिए, ज्ञान एकदम पूरा मिलने वाला है, तगड़ा। सर मैं कैसे डेविएशन लगाऊं, अगर मैं पूछूं मेरा एवरेज क्या हो सकता है, इसका मीन क्या हो सकता है, ऑप्शंस को देखो। सारे ऑप्शन, सारे के सारे ऑप्शन 45 के आसपास है, मतलब मेरा जो मीन है वो 45 है। 45 को मैंने मीन एज्यूम कर लिया, ये मेरा एज्यूम्ड मीन है। अब इससे क्या क्या डेविएशन है चेक करो। डेविएशन का मतलब है कि इससे आगे पीछे वाले जितने वैल्यू है उसको चेक करते हैं। ये 45 से 2 कम है तो माइनस का 2, ये 1 कम है माइनस का 1, ये 1 ज्यादा है प्लस का 1, ये 2 ज्यादा है प्लस का 2, ये 3 ज्यादा है प्लस का 3। अब ये -2 कितनी बार है, 13 बार है, तो -2 गुणे 13 26 हो जाएगा। -1 इंटू 15 -15 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 21 21 हो जाएगा। यहां पर हमने कुछ नहीं किया, इसका मतलब यहां पर जो डेविएशन है वो 0 का है। 45 है, 45 का 0। यहां पर +1 का है तो 21 हो जाएगा, +2 का है तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और +3 का है तो 14 या 42 हो जाएगा, अपॉन 101 कर दो। देखो 26 15 41 41 42, ये प्लस का 1 बच गया, 30 20 50 और 4 54 54 बटे 101, लगभग आप देखो 0.5 के आसपास है, आंसर हो जाएगा 45.5। नहीं समझ में आया? कुछ लोग बोलेंगे सर आप तेज कर दिए, रट्टा लगा के आए हो क्या, मेंस देने जा रहे हो। 54 बटे 101, अगर ये 100 होता तो 0.5 होता, खेल खत्म। अब ये क्या करेगा, वो तो आपका ग्रुप्ड फॉर्म था। ग्रुप्ड फॉर्म के बाद एक स्टेप आगे बढ़ता है, तो फ्रीक्वेंसी में आपको फ्रीक्वेंसी देता है क्लास इंटरवल के फॉर्म में, कि 40 से 50 के बीच में लगभग 10 लोग हैं, 50 के 10 के बीच में, 50 से 60 के बीच में 25 लोग हैं, 60 से 70 के बीच में 28 लोग हैं, 70 से 80 के बीच में 12 लोग हैं। इस तरह से कई बार इसको पूछ लिया जाता है, इसको हम लोग क्लास विड्थ बोलते हैं। क्लास विड्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लास विड्थ। ठीक है, इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं, और जो इनके बीच का डिफरेंस है इसी को रेंज बोलते हैं। ये 2 चीजें 3 चीजें सिखाया, ध्यान देना। ये मेरा वो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, अपर लिमिट ऑफ द क्लास, ये क्लास का विड्थ हुआ 10,
और जो इसका रेंज हुआ मिनिमा से मैक्सिमा के बीच में वो 10 हुआ। ये चार चीजें आपको क्लियर कर दिया बेसिक टर्म्स में। आपको ये दिया गया होगा, देखो रेंज कहीं ना कहीं लिखा होगा, रेंज भी समझ में आ गया, विड्थ नहीं लिखा हुआ है तो क्लास विड्थ हमने समझा दिया एक्स्ट्रा में। चलो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। 40 से 50 के बीच में 10 लोग हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो एवरेज 45 है वो 10 लोगों का है। तो 40 प्लस 50/2, जो 45 के एवरेज वाले हैं वो आपके 10 लोग हैं। 50 प्लस 60/2, 55 के एवरेज वाले 25 लोग हैं। 60 प्लस 70/2, 65 के एवरेज वाले 28 लोग हैं। आपको सबका नहीं निकालना, ये 10-10 के रेंज पे जा रहा है तो आगे वाला 10-10 के रेंज पे बढ़ा दो। ठीक, इट मींस कि 45 के एवरेज वाले 10 लोग, 55 के एवरेज वाले 25 लोग, इस तरह से। अब पूछा गया ओवरऑल का एवरेज क्या होगा, डेविएशन यूज करेंगे, बेसिक नहीं करेंगे। बेसिक की नहीं, 45 × 10, 55 × 5, ये सब नहीं। हम लोग क्या यूज करेंगे, डेविएशन। ऑप्शन को देखा 65, 67, 68, इट मींस मैं क्या लूंगा, डेविएशन 65 का। मुझे ऑप्शन हेल्प कर दिया कौन सा नंबर लूं, हमने ले लिया सर 65। अब मैं चेक करता हूं 65 से क्या डेविएशन है। अगर थोड़ी चीजें कम समझ में आए तो परेशान मत होना, थोड़ा मैं कम तेजी से निकाल रहा हूं और स्लो और भी धीरे में सिखाता हूं जनरली। अब देखो आगे देखो, ये हो जाएगा माइनस का 20, ये हो जाएगा माइनस का 10, ये 0 का डेविएशन, ये प्लस का 10 का डेविएशन, ये प्लस के 20 का डेविएशन, ये प्लस के 30 का डेविएशन। चेक करेंगे, माइनस 20 × 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 200, माइनस का 200, माइनस 10 × 25 माइनस का 250, 10 × 12 120, 20 × 10 200, 200 से 200 कट भी जाएगा, ठीक है देखेंगे। 30 × 15 450, इसी को काट लेते ना, 450 450 बोला। अब मैं क्या करूंगा, ये फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, ये टोटल संख्या होती है कि 45 10 बार आया, 55 25 बार आया, 65 28 बार आया, 75 12 बार आया। टोटल नंबर कितने हैं, तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो 10 25 35 35 और 28 आपका हो जाएगा 28 5 33 63 63 और 12 75 75 और 10 85 और 15 100 डिवाइडेड बाई 100 320। तो 65 प्लस 3.2 68.2 जो होगा वो आंसर होगा। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होगी, हमने थोड़ी सी जल्दी सिखाई है। आ जाओ अब हम लोग मूव करेंगे मीडियन के ऊपर। मीडियन क्या होता है भाई, मीडियन वही होता है जो बीच में है, जो बीच में है, ठीक है। अब आपके दो केसेस होते हैं, अगर डेटा ऑड हो और डेटा इवन हो। इसका मतलब क्या है सर, डेटा ऑड हो डेटा इवन हो, अभी सिखाता हूं। सर ये बोल दूं कि मान लो कि ये पूछा गया इसका मीडियन क्या होगा, और मान लियो ये पूछा गया कि इसका मीडियन क्या होगा। अगर आपको डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया, शब्दों पे ध्यान देना, शब्द मिस नहीं होने चाहिए। डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया, या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, तो जो बीच में आता है उसी को मीडियन बोलते हैं। शब्द एकदम क्लियर रहना चाहिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको भूल जाओगे पूरा गड़बड़ हो जाएगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया हो तो जो बीच में आता है वही आपका मीडियन होता है। इसके बीच में ये है तो ये मीडियन हो जाएगा। लेकिन जब इन्हें देखा गया तो ये इनके बीच में नहीं थे, तो जो दो बीच वाले होते हैं ना, उन दोनों का जो एवरेज होता है ना वही मीडियन होता है, ठीक है। तो ये ऐसे रटाया जाता है, जो कि आप रट सकते हो। छोटी सी चीज है कि अगर डेटा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो, 1 2 3, 3 ऑड नंबर है, 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो n+1/2th डेटा जो होता है ना वही आपका मीडियन होता है। मतलब अगर 3 डेटा थे तो 3 + 1/2 4/2 जो सेकेंड नंबर पे डेटा आएगा ना वही आपका मीडियन होगा। लेकिन जब बात आता है इवन नंबर ऑफ डेटा के, तो ऐसे केसेस में हम लोग ये बोलते हैं कि n/2 और n/2 + 1 इन दोनों का जो एवरेज आता है ना वही मीडियन होता है। अब 4 डेटा थे तो 4/2 जो सेकेंड डेटा है, जो सेकेंड डेटा है और प्लस सेकेंड के बाद वाला एक जो थर्ड डेटा है, इस दोनों का जो एवरेज होता है वही मीडियन होता है। हम लोग देखें, पहला दूसरा 3 है और तीसरा 4 है, तो 3 + 4/2 ये एवरेज होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मीडियन का। एक सवाल आपके सामने रखा हुआ है,
इफ द मीडियन ऑफ द डेटा 24, 25, 26, x + 2, x + 3, 30, 31, 34, इज 27.5 बताना है कि देर इज देन x इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट याद है, काउंट करो क्या ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सर ये 8 संख्याएं हैं, तो जो दो बीच वाले होंगे ना उसका एवरेज लूंगा तो मुझे मीडियन मिल जाएगा। दोनों बीच वाले का एवरेज ले लो, x + 2 x + 3 अपॉन 2 बराबर होगा मीडियन के, मीडियन जो कि 27.5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2x + 5 बराबर 27 दूना 54 1 55, तो x बराबर 25 आ जाएगा। बोलोगे जी सर बात आपका सही है, रुकेंगे नहीं। चलो अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसे सवाल आएंगे तो कर लोगे, इसका मीडियन क्या होगा बताओ। यहां पे कैसे पता करूंगा कि कौन सा डेटा मेरा बीच में है, कर लोगे, आओ करते हैं। एक यहां पर आप समझो 8 जो है 8 की फ्रीक्वेंसी 6 बार है, इसका मतलब ये लिखा गया है कि 8 8 8 6 बार लिखा गया है ऐसे। 5 5 5 जो है 4 बार लिखा गया है, 6 6 6 जो है 5 बार लिखा गया है, 10 10 10 जो है 8 बार लिखा गया है, 9 9 9 जो है वो 9 बार लिखा गया है, 4 जो है 6 बार लिखा गया, 7 जो है 4 बार लिखा गया। तो यहां एक शब्द इंट्रोड्यूस होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं उसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर ये क्या होता है, अरे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट कर दो, इतना अंग्रेजी तो आता होगा ना, हाँ सर तो कर देते हैं भाई। अगर बोलूं 8 6 बार है तो 8 और 5 दोनों मिला के 6 4 10 बार है, 5 और 8 5 6 मिला के 10 5 15 बार है, और 15 8 23 बार सब मिला के, 23 9 32 बार सब मिला के, 32 6 38 बार और 38 4 42 बार। इट मीन्स ये मुझे पता चल गया कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है टोटल 42 है, फ्रीक्वेंसी जो है मेरी 42 है। अब 42 फ्रीक्वेंसी है सर, इवन नंबर ऑफ टाइम है, इवन नंबर ऑफ टाइम है, तो मुझे ये बता दो सर कि 42/2 21वां और 22वां कौन सी नंबर है। मुझे ये बता दो कि 21वां संख्या कौन सी है और 22वां संख्या कौन सी है, बता दोगे, मैं बता दूंगा मीडियन कौन सी है। मुझे 21वां और 22वां बता दो, जल्दी बताओ, आओ बताते हैं। सर आपने एक कंडीशन बताया था जो कि जोर जोर से चिल्ला के बताया था कि हमेशा हमेशा याद रखो, इसका आंसर बताए हो, आंसर कमेंट करना, क्या तुम सही बना पाए या फिर आप सही नहीं बना पाए, ये भी बताना कि हाँ सर सिली मिस्टेक हो गया। अगर आप सिली मिस्टेक किए हो तो यही सिली मिस्टेक आप पेपर में करोगे, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कमेंट में लिखो सर सिली मिस्टेक हो गया, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, लिख के जाओगे अगर सिली मिस्टेक हुआ है। सभी बच्चे ध्यान दो, मैंने एक सब चिल्ला चिल्ला के बताया था, ऑलवेज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बिफोर फाइंडिंग द मीडियन। अब मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं, पहले 4 वाला 6 बार आ जाएगा, पहले 4 वाला 6 बार आ जाएगा, फिर 5 वाला 4 बार आ जाएगा, फिर 4 के बाद 5 के बाद 6 वाला 5 बार आ जाएगा, फिर 7 वाला 4 बार आ जाएगा, फिर 8 वाला 6 बार आ जाएगा, और फिर 9 वाला 9 बार आ जाएगा। इतना आगे जाने की नीड नहीं है, अब मुझे चेक करना है कहां पर 20वां 21वां 22वां टर्म मिल रहा है, चेक कर लो। सर यहां तो 6 हो गया, यहां 6 4 10 हो गया, यहां 10 5 15 हो गया, यहां 15 4 19 हो गया, यहां 19 6 25 हो गया। इसका मतलब है कि 21वां टर्म भी यही होगा और 22वां टर्म भी यहां होगा, 22वां टर्म भी यहां होगा। बोलोगे जी सर, इट मीन्स ऐसे जब लिखा जाएगा कि 4 4 4 4 6 बार, जब 5 5 5 4 बार, जब 6 6 6 5 बार, तो ऐसे करते करते जो 21th टर्म पे आएगा वो 8 आएगा ऊपर ऐसे। जब हम लोग आगे 7 7 7 लिख दे, जब 8 8 8 लिख दे, तो जो 21वां आएगा ये भी 8 होगा, और जो 22वां होगा वो भी 8 आएगा। तो मुझे जो मेरा मीडियन मिलेगा 8 + 8/2 8 मिलेगा। कितने लोग गलती किए बताओ, तो इसका जो उत्तर होगा वो 8 होगा। ठीक है, गलती करने के चांसेस इस सवाल में ज्यादा है, सिली मिस्टेक होने के। इजी सवाल है, बस सिली मिस्टेक करवा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपका सिली मिस्टेक नहीं होगा। इस सवाल को सॉल्व करोगे, इस सवाल को बिना पेन उठाए सॉल्व करोगे, बिना पेन उठाए। ठीक है, चलो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियन फॉर्मूला। अगर इसे सवाल आएगा तो लोग फॉर्मूला भूल जाएंगे। 2 फॉर्मूला सिखाऊंगा, एक मीडियन का फॉर्मूला और एक मॉड का फॉर्मूला, जो कि मैं भी भूल जाता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता।
मान लो मेरे सामने अगर मैं 6 महीना पढ़ना छोड़ दूं तो मैं भूल जाऊंगा क्या फॉर्मूला पढ़ा था। इसीलिए रेगुलर पढ़ना पड़ता है। पेपर निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है रेगुलर पढ़ना, इसीलिए रेगुलर पढ़ना होता है। क्या होता है मीडियन फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा? ग्रुप डेटा के लिए क्या होता है भाई कि आपका L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ। यहां पर L1 क्या है, L2 क्या है, F क्या है, N क्या है, CF है। चिपका देना फोटो, याद रहना चाहिए, या फिर लास्ट दिन जाके लिख लेना, क्या पता पूछ दे, हमें नहीं पता है ना, पहले से पूछ सकता है। लास्ट ईयर पूछा हुआ है मॉड पर, तो इस बार मीडियन में पूछ देगा, क्या पता। ध्यान दो, L1 होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L2 होता है अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। सर ये मीडियन क्लास क्या होता है, आओ देखते हैं। ये मेरा एक अरेंज्ड फॉर्म में डेटा है कि 1500 से 2000 के बीच में 14 लोग हैं, 2000 से 2500 के बीच में 56 लोग हैं, 2500 से 3000 के बीच में 60 लोग हैं, 3 मतलब जो भी है लोग। लाइफ टाइम ऑफ नियॉन लैंप, ये नियॉन लैंप का लाइफ टाइम इतने आवर्स का है। 1500 से आवर्स से 2000 आवर्स के बीच में जो लाइफ स्पेन है वो 14 लैंप का है। 2000 से 2500 के बीच में जो लाइफ स्पेन है लैंप का वो 56 लैंपों का है। ये तो मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है, कभी लैंप देगा, कभी आदमी देगा, कभी औरत देगा, कभी एज देगा, कभी खाना का देगा, कभी कमाई का देगा। जो मुझे अंडरस्टैंड करना है, इस डेटा को अंडरस्टैंड करना है, इस टेबल को अंडरस्टैंड करना है। ऊपर की लैंग्वेज तो चेंज होते रहेगी लेकिन टेबल का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, तो हम लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। मुझे पता है ये क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दो। ये 14 है, 14 प्लस 56 70, 70 60 130। क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहे हो। 13 8 13 7 20 216। देखो अब देखो, मैं आगे नहीं लिखूंगा। कोई बोलेगा सर क्यों नहीं लिखे आप आगे, मैंने पहले ही देख लिया था कि असेंडिंग ऑर्डर में है। हाँ सर। फिर हमने पढ़ लिया था कि 400 नियॉन लैंप है। हाँ सर। इसका मतलब है जहां पे 200 नंबर वाला, जहां पे 200 नंबर वाला और जहां पे 201 नंबर वाला संख्या आएगा वहीं पे मेरा मीडियन होगा। हाँ सर। तो मैं अगर चेक करूं तो 200 से 201 वाली संख्या कहां पे आ रही है, मैंने चेक किया सर सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में है। हाँ, कि 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000 असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंजमेंट का टेंशन हमारा खत्म हो गया। अब मैं बात करूं तो मेरा जो ये होगा इसी में कहीं मीडियन होगा। तो एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है जो कि ऑलरेडी सीपीयू वगैरह में पूछा गया कि फाइंड द मीडियन क्लास, फाइंड द मीडियन क्लास। अगर ये सवाल आपको कई बार पूछा जा चुका है पेपरों में आपके एसएससी के, तो इस बात को ध्यान रखना। अगर आपसे मीडियन क्लास पूछा जाए तो मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास क्या होगा सर, मीडियन क्लास जो होगा वो मेरा, मीडियन क्लास जो होगा वो मेरा 3000 से 3500 हो जाएगा। क्लियर है, हर बच्चे को क्लियर होगा भाई, बहुत छोटी सी चीज, बहुत आसान सा चीज है। ये मेरा मीडियन क्लास है। लेकिन मुझसे मीडियन क्लास नहीं पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है कि मीडियन बताओ। तो मीडियन के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ। आपको ये इतना ही याद रहने से नहीं होता है, आपको ये भी याद रहना चाहिए L1 क्या होता है, L2 क्या होता है, सी एफ क्या है, N क्या है, सब कुछ याद रहना चाहिए। L1 जो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट क्या है 3000। L2 माइनस L1 क्या है, कई बार इसको विड्थ लिख के भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो विड्थ है 3500 और 3000 के बीच का डिफरेंस 500। अब ये F जो है ना, ये बात ध्यान रखना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होता है। F को ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होता है। देखो लिखा भी है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, हमने स्पेशली लिख दिया है। तो 500/86 और जो N होता है टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हैं 400 अपॉन 2। और ये चीज सबसे कंफ्यूजिंग है, ये बात याद रखना चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लिखा जाता है ना, वो एक क्लास पीछे वाला जो कि आपका मिडिल क्लास का है, मतलब इसके एक क्लास पीछे वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तभी तो बोला यही तो दो डिफिकल्ट सवाल होते हैं, एक मीडियन फॉर्मूला एक मॉड फॉर्मूला, दो ही डिफिकल्ट है और कुछ नहीं है। ये हो जाएगा 130। सॉल्व करो मेरे भाई। 3000 प्लस 200 और 200 से 30 गया 130 गया 70, 70 गुणे
500, 35,000 लिख दो सीधे, 35,000 बटे 86 कितनी बार में जाएगा? लगभग 8 चौके 32, 4 बार में चल जाएगा तो 400 कुछ आएगा, तो 3406 पॉइंट समथिंग आंसर। उम्मीद है, उम्मीद नहीं यकीन है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। होमवर्क खुद से करोगे, आंसर आना चाहिए कमेंट में। मॉड, मॉड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आए, बहुलक, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो वही होता है मॉड। बहुलक, बहु, जिसकी जिस डेटा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वही आपका मॉड होता है। एक लाइन में डेफिनेशन खत्म। अगर पूछा जाए इसकी मॉड क्या है गिवन डेटा का, तो गिवन डेटा का मॉड क्या है? सर मैं ध्यान से देखूं तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 3 बार है, 1/4 2 बार है, तो जो सबसे ज्यादा बार वही मॉड, तो मॉड 1/2। उम्मीद है क्लियर है जी सर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार वही होगा आपका मॉड। मुझसे बोला गया कि 150 स्कोर करने वाले 60 लोग, 125 स्कोर करने वाले 80 लोग, 100 स्कोर करने वाले 70 लोग, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 80, मतलब 125 होगी मॉड। अगर मुझे लिखा जाए तो 150, 150, 150, 150 60 बार लिखूंगा, 125, 125, 125 80 बार लिखूंगा, तो 80 सबसे बड़ा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो वही होगी मेरी मॉड। ये सब तो आसान होता है। असली ये इसमें भी एक मॉडल क्लास से बन जाता है, जैसे हमने मिडिल क्लास का बोला था ना, वैसे एक मॉडल क्लास से भी सवाल बनता है। तो ये बात भी आपको आनी चाहिए, जो कि आपकी पेपर का ही सवाल है, अपने घर से नहीं लाया हूं। देखो पूछा गया व्हाट इज द मॉडल क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही मेरी मॉडल क्लास हो जाएगी। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 86, 3000 से 3500, खत्म। आगे आते हैं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मॉड फॉर्मूला ऑफ अ ग्रुप डेटा क्या होता है? L1 मतलब लोअर लिमिट ऑफ क्लास प्लस FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस F1 प्रीसीडिंग क्लास अपॉन, थोड़ा इधर उधर करके लिखा जाता है, कहीं का F2 लिखा रहेगा, कहीं F1 लिखा रहेगा, कभी FL लिखा रहेगा, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, परेशान नहीं होना। ये हो जाएगा FM माइनस F1 अपॉन 2 इंटू FM माइनस F1 माइनस F2। F2 क्या होता है? सक्सीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास इनटू L2 माइनस L1। कहीं कहीं ये हाइट लिखा रहेगा, कहीं कहीं ये विड्थ लिखा रहेगा, तो परेशान मत होना, ठीक है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो और नोट कर लो, हो गया। चलो इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, इससे सवाल आया हुआ है पेपर में। पेपर वाला सवाल आगे है, ये पेपर का सवाल है, पहले हम लोग इसे करेंगे। अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इट इन द टेबल। छोड़ो उतना टेंशन मत लो। ये देखो जो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी वो 7 है, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 14 है, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 13 है। तो पहले एक काम करते हैं, इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट निकाला, 0 से 10 का हो जाएगा 10/2, 5। क्यों परेशान कर रहे हो भाई, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ज्यादा 15, ये 10 ज्यादा 25, ये 10 ज्यादा 35, ये 10 ज्यादा 45, ये 10 ज्यादा 55, ये 10 ज्यादा 65, ये 10 ज्यादा 75। ओके ओके। मुझसे पूछा जाए मेरा मॉडल क्लास क्या होगा, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो मेरा मॉडल क्लास, ये मेरा मॉडल क्लास। अरे नीड क्या था यार, मैंने तो झूठ-मूठ का लिख दिया, इसकी तो नीड ही नहीं थी। कोई बात नहीं, लिख दिया हूं तो लिख दिया हूं, मिटा देता हूं। नीड नहीं थी, मुझे तो मॉड निकालना है। हाँ, मुझे मीडियन मीन थोड़ी निकालना है, मैं भूल ही गया था। अच्छा, अब मुझे फॉर्मूला याद है कि मॉड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास अपॉन 2 ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास इनटू L1 माइनस L2। L1 माइनस L2 क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन जो मॉडल क्लास के है, रेंज लिख दो, विड्थ लिख दो, हाइट लिख दो, अलग अलग जगह अलग अलग चीज लिखा जाता है, बस इसका डिफरेंस लिखते हैं। L1 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 40। आपको भी पता है कि जो इसके बीच वाली संख्या वो सबसे ज्यादा है, तो इसी के बीच कहीं ना कहीं मॉड आएगा। अब क्या आएगा मैं श्योर कर रहा हूं, ठीक है। 40 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या है? 20 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास 12 अपॉन 20 गुणे 2 40 माइनस 12 माइनस सक्सीडिंग क्लास का है 11 इंटू विड्थ क्या है 10। सॉल्व कर लो। 40 प्लस 20 से 12 गया 8
और 12 11 29, ये 11 हो गया, 80/11, 11 7 77, लगभग 47 पॉइंट समथिंग आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी सर? अच्छा, a set of data presented in the form of frequency distribution table with the class intervals and their respective frequencies had a mod of 48.5। आपको मॉड ही दे दिया, आपको मॉड ही दे दिया इस सवाल में। ठीक है भाई, आगे बोला है द लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास वाज 46.5, L1 का वैल्यू 46.5 दे दिया। ठीक है भाई, आगे बोला द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वाज 34, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 34 दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 34, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, एक पीछे वाला का 32 दे दिया। ठीक है, 34 दूना 68 माइनस 32, आगे क्या बोला है देखो, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट सक्सीडिंग द मॉडल क्लास वाज 25। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास? विड्थ मतलब L2 माइनस L1, विड्थ बताओ, क्लास विड्थ बताओ। W से रिप्रेजेंट कर दो, L2 माइनस L1 से रिप्रेजेंट कर दो, जो मन करता है सो कर दो, कोई बड़ी चीज नहीं है। 48 से 46 गया 2, ये हो जाएगा 2/2 5 7 3 2 5, 2 5 7 3 2 5, 57 घटा दो, 8 से 7 गया 1, 6 से 5 गया 1, 2 से 2 खत्म, विड्थ का वैल्यू 11 आया। अरे बूझे, अरे बूझे कि नहीं बूझे? थोड़ा तेज चल रहा हूं, थोड़ा तेज सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग अपना स्पीड मैनेज करना। मीन डेविएशन लिख लो, कोई बड़ी चीज नहीं है, रट्टा नहीं लगाना इसे, अभी मैं सिखाता हूं एक तरीका। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान देना, एक बार मैं सिखा दूंगा। मीन डेविएशन में पहले आपको मीन निकाल लो और फिर मीन के अराउंड डेविएशन निकाल लो, और जो डेविएशन आए उसका पॉजिटिव एवरेज, हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है, उसका जो एवरेज होता है उसी को मीन डेविएशन बोलते हैं। समझ में आया? नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो, अभी सवाल सिखाऊंगा सब समझ जाओगे। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मीन निकालना है और मीन के अबाउट डेविएशन निकालना है, और फिर जो डेविएशन आए उसका सम करके उसका एवरेज निकाल दो। फिर से एक बार सुनो, मीन निकालो, मीन के अबाउट डेविएशन निकालो, जो डेविएटेड पार्ट आया उसका एवरेज कर दो। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी समझ जाओगे। पहला काम है कि पहले आप मीन निकालोगे, इसका मीन निकालो। सर मीन कैसे निकालो? डेविएशन से निकालो। तो मैंने पहले मीन निकाला। मीन निकालने के लिए एक काम करता हूं कि क्या मान लो, जोड़ दूं क्या पूरा? यार आसान होगा, ऐड कर देता हूं, आसान होगा। 8 8 16 16 2 18 18 5 23 3 26 6 32 4 36 4 40, मैंने सबको जोड़ दिया, मैंने सबको ऐड किया। सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, 7 3 10 4 14 4 18 4 22 5 27 6 33 4 37 37 5 42 42 4 46 4 50, 500 अपॉन कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरा हो गया मीन 50। ये तो हमने कर लिया, मीन मेरा 50 हो जाएगा। अब मैं मीन के अबाउट डेविएशन निकालूंगा। बस यहां पर ध्यान क्या रखना होता है ना, कि मीन के अबाउट जब आप डेविएशन निकाल रहे हो तो सारे नंबर को पॉजिटिव लेना होता है। 50 से 38 12 कम है तो आप यहां पे 12 लोगे, सिर्फ 12। 50 से 20 ज्यादा है तो भी आप पॉजिटिव 20 ले लो। 50 से 48 ज्यादा है पॉजिटिव 18 ले लो। 50 से 40 ज्यादा है पॉजिटिव 10 ले लो। 50 से 40 10 कम है। 50 से 42 8 कम है, हो चुका है ना, 2 2 4 हो चुका है, 2 2 4 हो चुका है। 42 8 कम है, 55 5 ज्यादा है, 63 13 ज्यादा है, 46 4 कम है, 54 4 ज्यादा है, 44 6 कम है। मैंने 50 से इसका डेविएशन देखा कि कितना आगे पीछे ये नंबर वेरी करता है 50 से। 48 तो 2 ही था यार, हमने कुछ मिस कर दिया लग रहा है। 12 20 और 20 के बाद ये 18 क्यों लिखा हूं? ये तो 2 आएगा, 2 आएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। हाँ, आपको मीन के अबाउट डेविएशन हमेशा पॉजिटिव लेना है। 50 से कितना इधर है, 50 से कितना इधर है, मैं हमेशा उसको पॉजिटिव ले लूंगा। और फिर जो ये आया इसका जो एवरेज आता है, इसका जो एवरेज आता है वही मीन डेविएशन होता है। सबको जोड़ के 10 से डिवाइड कर दो, जोड़ दो भाई। 12 20 32 2 34 44 8 52 5 57 57 13 70 70 4 74 4 78 6 84 8.4। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं कैलकुलेशन थोड़ी तेज कर रहा हूं, आप लोग भी तेज करना। वैसे मैंने कैलकुलेशन सिखा रखा है कैसे तेज करते हैं। आ जाओ,
कॉमेंट योर आंसर, आना चाहिए सभी का आंसर मीन डेविएशन। अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दे दे तो भी आपको डरना नहीं है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, मीन निकाल लो और फिर उसके अबाउट डेविएशन निकाल लो। मीन निकालू तो मैं क्या मीन मान लेता हूं, मीन 50 मान लेता हूं। मीन 50 मीन निकाल रहा हूं, मीन निकालने का तरीका आपको सिखा रखा हूं कैसे मीन निकालते हैं। अभी मैं मीन निकाल रहा हूं, मीन डेविएशन निकाल ही नहीं रहा हूं, तो कैसे मानेंगे? 50 प्लस ये माइनस का 40 है, माइनस का 20 है, प्लस का 20 है, प्लस का 40 है। 40 इंटू 4 माइनस का 160, 20 गुणे 24 माइनस का 480, 20 गुणे 16 320, 40 गुणे 8 320, बट्टे कितना हो जाएगा? 24। अरे यार बट्टे क्यों करना, आसान हो गया सवाल, कट गया, 50 ही आंसर हो गया। बटे क्यों करूं भाई? 640 640 जीरो हो गया, मतलब मेरा जो मीन आया वो मेरा 50 आया। मीन आया जो मेरा 50 आया, किस्मत अच्छा है 50 आ गया मीन। अब मैं मीन के अबाउट पॉजिटिव डिफरेंस देखूंगा, मीन के अबाउट पॉजिटिव डिफरेंस, ध्यान रखना बस यहीं पे गलती नहीं करना। मीन डेविएशन में हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस देखना होता है, पॉजिटिव डिफरेंस। मैंने देखा कि मीन से 40 का साइड है, अब वो कितने नंबर है? ये 40 40 4 नंबर है, ये 20 20 24 नंबर है, ये 0 0 0 0 28 नंबर है, 20 20 20 16 नंबर है, 40 40 40 नंबर 8 नंबर है। जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितना टाइम सो नंबर आया है, तो कर दो 40 इंटू 4। अब मैं मीन डेविएशन निकाल रहा हूं, 40 इंटू 4 160 प्लस 20 इंटू 24 480 आएगा, तो वही वाला ना पार्ट 300 0 प्लस 320 प्लस 320। ये तो मेरा बाय डिफॉल्ट हो गया, किस्मत अच्छा था कि 50 का 85 मीन आ गया। मैं सवाल ऐसा लिख दूंगा कि आपका जल्दी आंसर नहीं आएगा। अपॉन टोटल नंबर जोड़ दो भाई, 16 4 20, 20 24 44, 44 8 52, 52 28 80, तो ऊपर हो जाएगा 640 1280 बटे 80, 16 आंसर हो जाएगा 16। उम्मीद है कि आपको मीन डेविएशन निकालने आ गया होगा। अगर मीन डेविएशन निकालने आ गया तो मैं एक काम करता हूं, आपके लिए एक सवाल लिख देता हूं, ध्यान से सॉल्व करना कि 10 से 20 में जो है आपकी फ्रीक्वेंसी 30 है, 0 से 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 है, 20 से 30 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 है, 40 से 50 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 है। 20 30 50 25 12 37, कैलकुलेशन हो जाएगा ना ज़्यादा, 60 से 70 की फ्रीक्वेंसी कर देता हूं मैं, थोड़ा आसान कर देता हूं, 30 20 50 75 75 50 तो 87 13 कर दे। चलो इसका मीन डेविएशन बताओ क्या होगा? कमेंट आने चाहिए मेरे लाल सभी के, उम्मीद करता हूं कमेंट करोगे आप लोग। वेरियांस, वेरियांस कैसे निकालते हैं सीधा ध्यान दो, वेरियांस को डिनोट ऐसे किया जाता है, वो सब भूल जाओ, निकालते कैसे ध्यान दो। पहले हम लोग मीन निकालते हैं, मीन के बाद मीन डेविएशन निकालते हैं, और जो मीन डेविएशन में आए हुए नंबर होते हैं उसका जब स्क्वायर करके सम करके टोटल नंबर से, स्क्वायर का सम को टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका वेरियांस आता है। प्रोसेस याद है, पहले मीन निकालेंगे, फिर मीन डेविएशन से जो डेविएटेड पार्ट आएगा वो निकालेंगे और उसको स्क्वायर करके सम कर देंगे, वेरियांस आ जाएगा। ठीक, आ जाओ। फाइंड द, पेपर का सवाल है, फाइंड द वेरियांस ऑफ द गिवन नंबर 36 28 45 51। जो सबसे पहले आपके सीजीएल 2022 में जब स्टैटिक्स इंट्रोड्यूस हुआ था तो पहला सवाल आपके वेरियांस से ही बना था। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, पहले इसका मीन निकाल लो। तो मीन निकाल लेते हैं एडिशन से, हार्ड होता है तो डेविएशन लगाते हैं, तो एडिशन से निकाल लेंगे। देखो 6 8 14 5 19 1 20 की 0 2 और 3 2 5 4 9 5 14 2 16, 160 बटे 4 40 आ गया मीन, खत्म। ये काम हमने जल्दी कर लिया, मीन आ गया मेरा 40। अब देखो डिफिकल्ट रहता तो मैं डेविएशन लगाता, इजी था तो हमने जल्दी कर लिया। अब मीन 40 आ गया तो मीन के अबाउट डेविएशन निकालूंगा। देखो 40 से 36 4 कम है, पॉजिटिव लेना होता है, 12 कम है, 5 कम है, 11 कम है 40 से। अब ये जो डेविएटेड पार्ट है ना, इसका स्क्वायर करके सम कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, वेरिएंस आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 4। जोड़ दो भाई, 160 हो गया और ये 147 हो गया, कितना हो जाएगा भाई 307, 307 बटे 4। गलती कर दिया क्या कहीं, फिर से जोड़ दूं, 5 1 6 4 10, 5 1 6 4 10 4, हाँ 306 आएगा मेरा लग रहा है। फिर से एक बार जोड़ता हूँ, 6 4 10 5 15 1 16 की 6,
एक बचा, 14 1 15, 15 2 17, 17 12 29 और 31, सही है। 4 7 28, 4 6 24, 76.5। ठीक है, अरे बोलो, बोल ही नहीं रहे हो भाई। आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, सेम तरीके से होगा। अच्छा सिखा दूं क्या इसको, शायद हो सकता है किसी को दिक्कत हो, चलो सिखा देता हूँ। पहले मीन निकालो। अब इसमें मैं मीन कैसे निकालूंगा, बेहतर है सर डेविएशन लगाओ मीन निकालने के लिए। क्या निकाल, मान लेता हूँ 18, बीच वाले को जनरली मान लिया जाता है, बीच वाले ही आसपास ही आता है, बीच वाले के आसपास मीन आता है। 18 माना तो 18 से ये 6 कम, 18 से ये 8 कम, 18 से 4 कम, 18 से 6 ज्यादा, 18 से 10 ज्यादा, 18 से 12 ज्यादा। ठीक है, मीन निकाल रहा हूं, अभी तो मैं मीन निकाल रहा हूं। तो मीन क्या होगा मेरे लाल, 18 प्लस -12 गुणे 2 -24, -32, -28 प्लस 48, कट नहीं रहा है, प्लस 40, अभी भी नहीं कट रहा है, प्लस 36, कुछ नहीं कट रहा है यार, बड़ा गड़बड़ है। टोटल कितना होगा, 2 4 6 7 13 12 25 8 33 4 37 3 40। देखो भाई सम कितना आया, 20 30 50 20 70, 8 2 10, ये 84 आ गया। 48 और 36 कितना हो जाएगा, 84, खत्म, खत्म हो गया। हाँ, बच गया 40/40, तो जो मेरा मीन आया 18 1 19 आ गया। अब हमने अभी तक तो मीन निकाला सर, मीन निकाला, अभी तक तो हमने मीन निकाला। अब मैं निकालूंगा मीन डेविएशन। आ जाओ, मीन डेविएशन कैसे निकालूंगा, ध्यान देना ध्यान देना। 19 से 6 कम है तो 13 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस है, ये 9 का डिफरेंस है, ये 11 का डिफरेंस है। हमने मीन से डेविएशन ले लिया। कॉन्सेप्ट याद है सर, स्क्वायर करके सम करना है। अब यहां पर गलती मत करना, ये जो 13 का डेविएशन है ना वो 2 बार है, जो 9 का डेविएशन है ना वो 2 बार है, जो 4 बार है। 9 का डेविएशन फ्रीक्वेंसी 4 है, 5 का डिवीजन 7 बार है, तो हड़बड़ाओगे गलती हो जाएगा। यहां पर 13 का स्क्वायर इंटू 2 करना है, क्योंकि 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 2 बार, 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 4 बार, तो इट मीन 9 का स्क्वायर इंटू 4। तो अब मैं निकालूंगा वेरियांस। कैसे निकालूंगा वेरियांस, 13 का स्क्वायर इंटू 2 तो 169 गुणे 2। एक काम करता हूं ना, मैं ऐसे लिखूंगा ना तो जोड़ने में टाइम लग जाएगा, मैं इस तरह से लिख देता हूं, एडिशन मेरा जल्दी हो जाएगा। 9 का स्क्वायर इंटू 4 81 गुणे 4, 4 एकम 4, 4 8 32, 25 गुणे 7 175, 1 गुणे 12 12, 25 गुणे 8 200। मैं अभी भी ऐड करूंगा, बस मैं इसको 338 324 175 ऐसे लिखता तो टाइम लग जाता, मैंने उसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, मैं जल्दी ऐड कर लूंगा। 9 का स्क्वायर 81 गुणे 4 324 ऊपर आ चुका है, 11 का स्क्वायर 121 गुणे 3, 3 एकम 3 12 3 36, सबको जोड़ दो। 8 4 12 5 17 2 19 19 4 23 3 26 की 6, 2 बचा, 5 2 7 4 3 2 5, 2 बचा था ना, 3 2 5 2 7 7 14 15 15 15 15 2 17 6 23 की 3, 2 बचा, 5 3 8 1 9 9 9 2 11 11 3 14 3 17, 1736। ये मेरे क्या आया, स्क्वायर का सम। इसे हम लोग टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, 40 से डिवाइड कर दो, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 43.4 आ गया, आ गया, ओ आ गया। आंसर आना चाहिए सबके, ठीक। बढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि जो वेरिएंस है ना, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दो। मतलब वेरिएंस कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन निकालो, फिर मीन डेविएशन निकालो, फिर वेरिएंस निकालो। मैं तो राजा आदमी हूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं सीधा सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, हमें बस वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दो, हम उसे छोटा करेंगे, छोटा। ये इतना एटीट्यूड में है, खत्म। आ जाओ इस सवाल को करो। व्हाट विल द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ अ डेटा हुज वेरिएंस इज 21 से 16। वेरिएंस 21 से 16 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 46। 46 का स्क्वायर, अरे 45 का स्क्वायर 2025 होता है, उससे जस्ट बड़ा है। तो ये बात याद भी कर लेना, साल 2025 जो है ना, ये 45 का स्क्वायर है और ये 9 का मल्टीपल है। अब तो याद खो जाएगा ना जीवन भर, साल 2025 चल रहा है, हाँ ये 45 का स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर साल है जो कि बहुत कम आता है। अगला परफेक्ट स्क्वायर सम कौन सा आएगा बताना, अगला परफेक्ट स्क्वायर सम मतलब परफेक्ट स्क्वायर साल कौन सा आएगा। जैसे साल 2025 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ऐसे याद कर लो। ये 45 का स्क्वायर है और इसे जस्ट बढ़ाए तो 46 का स्क्वायर होगा।
खत्म। चलो, अब आपको इस सवाल को खुद नहीं निकाल सकते, आप इसका खुद से वेरिएंस निकालना और फिर वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देना, आंसर आ जाएगा। खुद से निकाल दूं? आ जाओ निकाल देता हूं। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो निकाले ही नहीं। देखो, पहले आपको निकालना पड़ेगा मीन। तो चलो भैया मीन निकालते हैं। मीन का तरीका आपको याद है, डेविएशन ले लो, बीच वाला एक संख्या उठा लो, बीच वाला ये ले लेते हैं। 4 कम 3 कम 2 कम 1 कम 1 ज्यादा 2 ज्यादा 3 ज्यादा 4 ज्यादा। मैंने क्या माना है अपना एज्यूम्ड मीन? वो 64 माना है। 4 दूना माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 24 माइनस का 29 प्लस का 12 प्लस का 20 प्लस का 12 प्लस का 20। ठीक ठीक है। 29 3 32 8 40 4 माइनस का 64 12 12 24। हमें पता था आसान होगा। मेरा मीन हो गया 64। इतना बड़ा था तो तभी पता था आसान होगा। मीन मेरा 64 हुआ। अब मैं निकालूंगा मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन बाय डिफॉल्ट मेरा निकला हुआ है, बस सबको प्लस प्लस कर दो। बाय डिफॉल्ट सब निकला हुआ है। हाँ सर, मीन डेविएशन भी आ गया। अब निकाल दो वेरिएंस। वेरिएंस क्या होगा? दिस का स्क्वायर इंटू 2, दिस का स्क्वायर इंटू 1, दिस का स्क्वायर इंटू 12, दिस का स्क्वायर। ऐसे करते हैं, तेज करते हैं। 4 चौके 16 दूना 32, तितरी का 9 एकम 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12 48, और 1 का स्क्वायर 1 इंटू 12, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4, और 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5, 80। ठीक, कितना है टोटल? सबको जोड़ो, कितना है देखो भाई। 2 1 3 12 15 15 25 40 40 और 29 69। अरे वाह। फिर आ जाएगा 81 10 91 4 95 5 100। अब देखो 32 9 41 48 कितना होगा? 89। 89 और 12 कितना होगा भाई? 89 2 91 101 101 1 और 40 141 141 और 36 कितना हो जाएगा? 177। और 77 17 8 25। लग रहा है कहीं गड़बड़ कर दिया। अब तुम लोग ही जोड़ो जाड़ो, हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा नहीं, अभी तो स्क्वायर रूट लेना है ना, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, अभी तो स्क्वायर रूट भी लेना है ना, तब आंसर आएगा। फिर से एक बार जोड़ देता हूं। 32 9 41 41 48 89 89 12 101 101 40 141 141 और 36 157 157 और 80 15 8 23 237 2.37। अब इसका स्क्वायर रूट तो लेना ही है ना, ले लेते हैं। ये क्योंकि आया मेरा वेरिएंस। अब मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? इसका स्क्वायर रूट 2.37 का। बताओ भाई क्या होगा? अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256 के बीच में है। जी सर। 17 का स्क्वायर भी तो नहीं है वो, तो ये तो 17 के आसपास हो जा रहा है। 289 भी नहीं। एक बार एडिशन ठीक ठीक कर लो एक बार। 16 दूना 32, 9 एकम 9, 4 गुड़े 12 48, 0, 1 का स्क्वायर इंटू 1 12, 4 गुड़े 10 40, 9 गुड़े 4 36, 16 5 80, 2 9 11 11 8 19 2 21 21 और 6 27 की 7, कितना बच गया? 2 5 4 9 1 10 4 14 3 17 8 25 2.57। हमने थोड़ा सा गलती कर दिया। अब ये 16 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, क्योंकि 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। ये 257 है, मतलब 256/100 है, तो ये 1.6 से जस्ट बड़ा होगा आंसर। अगर मे भी कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ होगा तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि आंसर उससे अलावा कोई आ नहीं सकता। आसपास में वही दिख रहा है। तरीका समझ में आया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का? मीन निकालूंगा, मीन के बाद मीन डेविएशन निकालूंगा, फिर वेरिएंस निकालूंगा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए उसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। खल्लास। अगला आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इससे भी सवाल आ चुका है आपके पेपर में। ये सबसे राजा आदमी है। ये बोला तू राजा मैं महाराजा। देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है, रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन गुणे 100 परसेंटेज में कभी कभी आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का रेशियो क्या है? ये सवाल देखो, बोला कि द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 16 एंड डेविएशन इज 6, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? 6/16 गुणे 100। 6/16। ओहो, हमने गलती कर दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन, तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ना, तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा? 6/16। सही तो कर रहा था यार, गुणे 100। हमें क्यों लग रहा है गलती कर रहा हूं? नहीं, सही तो है। 3/8 गुणे 100 37.5%।
ठीक है, ठीक है। एक तरीका आप याद रख सकते हो, हमेशा जो पहले आता है वो पहले, जो बाद में आता है वो बाद में। हम लोग का निकालने का पैटर्न क्या है, देखो ये गलती करते हैं, इस वजह से ये ट्रिक बताता हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ कि पहले हम लोग मीन निकालते हैं, फिर मीन डेविएशन निकालते हैं, फिर वेरिएंस निकालते हैं, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो मीन पहले है तो मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन। यहां पे लिख उल्टा दिया गया है, ऐसा लग रहा है हमें, यहां पे लिख उल्टा दिया गया है कि मैं ही उल्टा बता रहा हूं। अच्छा, अगले सवाल से वेरीफाई कर लेता हूं, एक सेकंड। हम ही गलती बता रहे थे, हम लिखे सही थे। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन से मीन, मतलब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पहले आएगा फिर मीन आएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन उल्टा बोल दिया था, माफ करना आप लोग, इनटू 100। एसडीएम साहब, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, बेसिक सा चीज है, याद रहेगा। पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को लिख लो, फिर आपको मीन को लिखना है। तो आपका 6/16 लिखा तो सही ही था यार, मेरा कहां बुद्धि है, सब तो सही बता रहा हूं कब से, आंसर भी सही लाया था। हाँ चलो अगले वाले को देख लो, मेरे दिमाग में कुछ घूम गया। मीन ऑफ अ फ्यू ऑब्जर्वेशन इज 60, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12, तो 12/60 इंटू 100, सही है, सही सिखाया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैंने लगभग 40-50 मिनट में सारी चीजों को कवर कर दिया है। 5 घंटे की चीज 50 मिनट में पढ़ोगे तो थोड़ा तेजी पढ़ोगे ना भाई, 5-6 घंटे में आपको स्टैटिक्स पढ़ाया जाता है कम से कम। मैंने 50 मिनट में तेजी से सारी चीजें कवर करी है और चीजें आपको अच्छी लग रही होगी, उम्मीद है। आप लोग को काफी बच्चे बोल रहे सर क्या रिवीजन करूं, तो मैं रिकमेंड करता हूं 2 प्लेलिस्ट, एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ टीसीएस और एक मिशन इंस्पेक्टर। ये 2023 पेपर का टाइम और ये 2024 पेपर का टाइम पढ़ाया हूं, दोनों का मैं प्लेलिस्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर नहीं पिन होगा तो आप लोग खुद जाना, चैनल में मिल जाएगा, सर्च भी करोगे मिशन इंस्पेक्टर सीरीज बाय अभिषेक ओझा सर या फिर टीसीएस मोस्ट रिपीटेड सीरीज, तो टॉप पे दोनों हमारा ही आएगा। इसमें 20-20 मिनट की वीडियो, 25-25 मिनट की वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, जो बोलते हो ना सर मिक्सचर वाली वो क्वेश्चन करा दीजिए सर, ये वाली क्वेश्चन रेस वाला नहीं बन रहा है, ये सारे इसमें है। चोर पुलिस वाले सवाल, डिजोने सेलर वाले सवाल, सब इसमें है, सब के सब। जो आप सोच रहे हो ना कि ये वाले सवाल सर इंस्टॉलमेंट वाले, इसमें पढ़ाया हूं, लाखों लोग देखे हुए हैं इंस्टॉलमेंट को, सब कुछ रेस वाले इसी में है। हर एक चीज जितना आप सोच सकते हो ना कि जो लेटेस्ट का है, सारा लेटेस्ट यहां पर है। इसको आप रिवीजन करिए, एक कमेंट आप लोग रिवीजन करके जरूर करो कि कंप्लीटेड सर, इससे हमें आइडिया लगता है कि हाँ कितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, आगे हमारे यहाँ देखने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे अच्छे खासे, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता, पता नहीं। जो अच्छा कंटेंट देता है, जो जेन्युइन कंटेंट देता है, उसको सब्सक्राइब लोग नहीं करते हैं। 100 में से 40 बच्चे सब्सक्राइब ही नहीं करते, 100 में से 39 कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बच्चों को शेयर करिए। शेयर तो तुम लोग करते नहीं हो, मैं अपना काम कर दिया। चलो अगला, अगर आपका कोई भाई बंधु दोस्त यार तैयारी कर रहा है, चाहते हो 1 शॉट तैयारी करे, उसको इस टीचर के बाद उस टीचर, उस टीचर के बाद उस टीचर के पास मूव ना करना पड़े, एक बार पढ़े और दोबारा वो पेपर देने जाए, पेपर निकाले, अपना काम हो जाए, एक बार में सब कुछ सीख जाए, तो यू कैन रिकमेंड मी। मैं एक बार में सब कुछ पढ़ाता हूँ। प्रारंभ बैच है अपना इधर, एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो, मैं बोलता हूँ एक बार प्रारंभ 2025 में इनरोल करे और ढंग से एक बार 6 महीने 7 महीने में पढ़े और उसका सारा सिलेबस हो जाएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हर एक चीज स्पेशली रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाती है, बेसिक से एकदम बिगिनर के लिए, धीरे धीरे स्लो, ना कैलकुलेशन तेज करवाता हूं, ना चीजें तेज लिखता हूं, हर एक चीज को स्लो कराता हूं। ठीक है, ये आपके मेंस के चैप्टर वाइज फास्ट तरीके से, जैसे हमने 1 घंटे में कवर किया स्टैटिस्टिक्स, तो ऐसे आपके मान लो 3 घंटे में मिक्सचर खत्म कर दिया जाएगा, आपके 6 घंटे 5 घंटे में परसेंटेज खत्म कर दिया जाएगा, 6-7 घंटे में प्रॉफिट लॉस खत्म कर दिया जाएगा, 150-200 सवाल को फास्ट वे में एक्सप्लेन करते हुए, सारे कॉन्सेप्ट को टाइप वाइज कवर करते हुए। परिणाम बैच उसके लिए है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी उसको स्लो ही सिखाया जाता है, इसमें लगभग 20 घंटे में प्रोबेबिलिटी और 6 घंटे में स्ट्रेटेजी सिखाया हूँ। अभ्यास बैच
ये एक मिक्स प्रैक्टिस बैच है जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन एक साथ कराया जाता है। मैंने 25 क्वेश्चन के 30 मॉक टेस्ट इसमें कराना है। 3 फरवरी से लाइव स्टार्ट होगा, इसको आप इनरोल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही भाई, सभी को बाय बाय।